नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। बच्चों, अम्ल होते हैं एसिड और भस्म होते हैं क्षारीय पदार्थ अर्थात बेस। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं लवण तथा जल। तो बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लवण। क्योंकि अम्ल तथा भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल हमें प्राप्त होते हैं। राइट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इनमें से कौन सा पदार्थ क्षारीय है। यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं बच्चों, चीनी, दूध, चूना और दही। इनमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है। बच्चों, चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात धात्विक ऑक्साइड। कैल्शियम एक धातु है और धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि जितने भी धातु होते हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो चूना है ये एक क्षारीय पदार्थ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चूना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ऐसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे कहलाते हैं। बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें पता है कि जब अम्ल तथा भस्म अर्थात अम्ल तथा क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण होता है और हमें लवण प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, जब भस्म उसका अपूर्ण उदासीनीकरण हो रहा है तो जो लवण हमें प्राप्त होगा वो भस्मीय लवण हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए हम सांद्र NaOH लेके चल रहे हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सांद्र जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक क्षार हमारे पास है। जब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे तनु अम्ल के साथ, तनु HCl के साथ, तो बच्चों यहाँ देखिए क्षार है स्ट्रॉन्ग और अम्ल है तनु वीक। तो ऐसे में जो लवण हमें प्राप्त होगा NaCl वो हमें क्षारीय प्रकृति का प्राप्त होगा क्योंकि क्षार स्ट्रॉन्ग था, सांद्र था। तो बच्चों, भस्म अर्थात क्षार होता है। तो बच्चों, भस्मीय लवण हमें प्राप्त होगा यदि भस्म का अपूर्ण उदासीनीकरण होता है। राइट, तो बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। बच्चों, जो भस्म होते हैं वो होते हैं क्षारीय पदार्थ और क्षार के पास होते हैं OH आयन्स। तो क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर अपने OH आयन का त्याग कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं भस्म। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, भस्म के स्वाद कैसे होते हैं। बच्चों, भस्म अर्थात क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कड़वे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे भस्म, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः अपने OH आयन, अपने हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग कर देते हैं तो बच्चों वो कहलाते हैं प्रबल भस्म। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग भस्म। क्योंकि प्रबल भस्म वही भस्म होते हैं जो अपने सभी हाइड्रोक्साइड आयन बहुत जल्दी पानी में घुलकर अपने विखंडित कर देते हैं या त्याग देते हैं। तो ऐसे क्षार या ऐसे भस्म जो जल में जल्दी ही पूर्णतः पूरी तरह आयनित होकर अपने OH आयन का त्याग कर दें तो वो होते हैं प्रबल। और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते वो होते हैं दुर्बल। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी, प्रबल भस्म। क्योंकि प्रबल भस्म अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर अपने OH आयन त्याग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इनमें से कौन प्रबल क्षार है। बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रबल क्षार होता है, लेकिन MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इससे ज़्यादा प्रबल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर NaOH अपना एक OH आयन रिलीज़ करता है। Na के साथ OH का एक आयन है जो आयनित हो जाता है बहुत जल्दी। तो स्ट्रॉन्ग तो बच्चों ये भी है, प्रबल तो ये भी है, लेकिन मैग्नीशियम के एक अणु के साथ 2 OH आयन हैं। तो एक ही वक्त पे यहाँ पर 2 OH आयन रिलीज़ होते हैं जब आयनित होते हैं किसी जल में ये। तो बच्चों, MgOH2 ज़्यादा प्रबल क्षार माना जाएगा बजाय NaOH के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक होता है? बच्चों लवण बनाने में अम्ल तथा क्षार दोनों सहायक होते हैं, क्योंकि जब भी अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन होती है तो तभी हमें लवण प्राप्त होते हैं, है ना। उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों की ही ज़रूरत होती है लवण बनाने में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ऐसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। बच्चों जब अम्ल तथा क्षार का पूर्ण उदासीनीकरण, पूरी तरह से उदासीनीकरण हो जाता है, तो जो लवण हमें प्राप्त होता है बिल्कुल न्यूट्रल मिलता है, बिल्कुल सामान्य मिलता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय है। तो बच्चों सामान्य लवण हमें प्राप्त होता है जब अम्ल तथा भस्म का पूर्ण उदासीनीकरण होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, ऐसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। बच्चों जैसे हमने क्षार का देखा था कि क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से जो लवण प्राप्त होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के थे, इसी प्रकार अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से जो लवण प्राप्त होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय लवण हमें प्राप्त होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।